अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एमन महमूद। छोटी बात करूंगी पर काम की बात करूंगी। बहुत अरसे से एक मोटो चल रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और इस हवाले से मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे हैं और इसके सवाल जवाब भी देखे हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, और हर इंसान की अपनी ओपिनियन है और अपनी राय है, वो भी मैंने सुनी है। ये जो मोटो है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मुझे ये लगता है कि ये कहना भी बहुत फजूल है, बहुत बेबुनियाद है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सबसे पहले मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे हमारा इख्तियार ही नहीं है। ये मेरा जिस्म भी मेरा अपना नहीं है और मर्ज़ी भी मेरी अपनी नहीं है। ये खुदा की दी हुई अमानत है जो एक दिन वो वापस वसूल करेगा मौत की सूरत में। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है? और सबसे बढ़कर और सबसे अफसोस की बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये मोटो अगर उठा भी है तो एक मुस्लिम कंट्री से, एक मुसलमान औरत के मुंह से। और उससे बड़ी दुख की बात ये है कि उस मोटो को ना कि वो ख़त्म किया जाता, सब ख़वातीन उसके ख़िलाफ़ होती, बजाय उसके ख़िलाफ़ होने के वो उनका साथ देने लग गई हैं और उनके साथ वुमेन मार्च करने लग गई हैं। पहले आप लोग ये तो जानो कि आज़ादी का मतलब क्या है। आप आज़ादी किस किस्म की चाहते हो? हमारे इस्लाम में तो पहली खुली आज़ादी है औरतों के लिए। हमारे इस्लाम में कहाँ जबरन औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है? कहाँ जबर किया जाता है औरतों के साथ? कुछ भी तो नहीं होता। एक पर्दे का है और पर्दा करना तो हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। बजाय हमें कि दूसरों के लिए नमूना बने, हम लोग उन जैसे होते जा रहे हैं। आखिर आप मुझे बताएं, बेहयाई में रखा क्या है? आजकल हमारे तो लिबास भी इस तरह के हो गए हैं कि जिसमें हया के नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। अगर शलवार कमीज़ पहनते हैं तो दुपट्टा लेना नामुनासिब समझा जाता है क्योंकि ये फ़ैशन में नहीं है, और अगर कोई दुपट्टा ले लेगा तो उसको अपने समझा ही नहीं जाता, कहा जाता है कि ये तो पेंडू है, कि इसने फ़ैशन को फॉलो नहीं किया। आप मुझे बताओ, ये फ़ैशन कहाँ का फ़ैशन है? कुछ खुदा का खौफ करो, हम किस तरफ चल पड़े हैं? हमें बजाय कि दूसरों के लिए नमूना बने, हम उन जैसे होते जा रहे हैं, बेहयाई में गिरते चले जा रहे हैं। हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको साथ दे रहे हैं कि हाँ हाँ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और फिर उसमें इतनी फजूल किस्म की बातें हो रही हैं कि बच्चे हम अपनी मर्ज़ी से पैदा करेंगे। मतलब ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ खुदा की तरफ से होता है, किसी की कोई मर्ज़ी नहीं चलती है। मैं इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हूँ और मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुसलमान ख़वातीन के मुंह से। आप लोग बापर्दा होना चाहिए आप लोगों को, ना कि आप बेपर्दा होकर दुनिया को क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारा इस्लाम ठीक इस्लाम नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? कुछ खुदा का खौफ किया जाए। गैर मुसलमानों को अपने रंग में ढालो, ना कि उन जैसे होते चले जाओ। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ख़वातीन किस तरफ जा रही हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि अपने आप को प्लीज़ अभी भी बदलो। खुदा आप लोगों को इन चीज़ों से निकाले। अपने लिए मतलब मैं क्यों मुश्किलात खड़ी कर रही हूँ? हमने सदा इस दुनिया में नहीं रहना, हमने खुदा को भी मुंह दिखाना है। खुदा को जाके क्या कहेंगे आप लोग? जब वो आपसे नमाज का पूछेंगे या आपसे पर्दे का पूछेंगे, सवाल होगा, तो आप क्या कहोगे? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? मुझे आपसे बस ये कहना है कि इन चीज़ों से हटें और जो अल्लाह मियाँ ने हम पे अहकामात जारी किए हैं उनको निभाने के लिए तैयार हों और आखिरत के लिए अपने आप को संवारें। आप किस तरह की ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे कोई मेरा राय देना चाहते हैं या कोई कमेंट पास करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे इस चीज़ का भी पूरा यकीन है कि कुछ ख़वातीन इस पर तनकीद भी करेंगी, उनको शायद मेरी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन कुछ को अच्छी भी लग सकती हैं। लेकिन आप जिस किस्म की भी ओपिनियन देना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह आप दें मुझे, और अगर मुझे मुनासिब लगेगा तो मैं उसके जवाबात भी आप लोगों को दूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।